क्या अमृत को मूत्र के रूप में पिया जा सकता है? दोस्तों, अमृत किसी भी रूप में दिया जाए, उसे पीने के लिए हर कोई तैयार हो जाता है। लेकिन अगर वही अमृत आपको मूत्र के रूप में दिया जाए, तो क्या आप उसे पी लेंगे? वैसे सुनने में तो ये बात काफी अजीब लगती है, लेकिन महाभारत काल की एक कथा ऐसी भी है जिसमें बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि गौतम के सबसे प्रिय शिष्य यानी कि उतंग मुनि को चांडाल के मूत्र को अमृत के रूप में पीने को दिया था। अब ऐसे में सोचने वाली बात तो ये है कि इसके बाद उतंग मुनि ने क्या किया और क्यों भगवान कृष्ण ने उनके साथ ही ऐसा किया था। दरअसल महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद एक दिन श्री कृष्ण अपने माता पिता से मिलने द्वारका जा रहे थे। माता पिता से मिलने की खुशी उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद कृष्ण को उस रास्ते में उतंग मुनि दिखाई दिए। आपको बता दें, उस वक्त मुनि उतंग कृष्ण से इस बात पर बहुत नाराज थे कि उन्होंने महाभारत के युद्ध को क्यों नहीं रोका। इसीलिए जब उतंग मुनि ने कृष्ण को देखा तो उनके क्रोध की अग्नि और भड़क गई। अपने गुस्से पर काबू न करते हुए वो कृष्ण को श्राप देने के लिए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ये सब देख कृष्ण ने सबसे पहले तो उन्हें प्रणाम किया और उनके गुस्से को शांत करते हुए उनसे कहा, हे मुनिवर, धर्म की स्थापना के लिए महाभारत का ये युद्ध बेहद जरूरी हो गया था और नियति द्वारा तय किए गए काम को भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। अपनी पूरी बात उतंग मुनि को समझाते हुए कृष्ण ने उन्हें आध्यात्मिकता का उपदेश दिया, जिसको मुनिवर ऋषि उतंग का सारा गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने कृष्ण से कहा, प्रभु, अगर मैं आपकी कृपा का जरा सा भी पात्र हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने विराट रूप का दर्शन दें, जिसके दर्शन करके मेरा जीवन भी धन्य हो जाए। उतंग मुनि की ये प्रार्थना सुनकर कृष्ण अपने विराट रूप में आ गए। उनके उस रूप में इतना तेज था कि मानो जैसे सूरज चमक रहा हो और उसकी भव्यता के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उतंग मुनि को दर्शन देने के बाद कृष्ण अपने रूप में वापस आ गए और उन्होंने उनसे कहा कि मुनिवर, अब आप हमसे कोई वरदान मांगे। इस पर उतंग मुनि ने उनसे कहा कि प्रभु, आपके इस भव्य रूप के दर्शन करने के बाद मेरे मन में और किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं रह गई है। इसके बाद कृष्ण मुनि उतंग को वर मांगने के लिए बार बार समझाते रहे। भगवान श्री कृष्ण के कई बार कहने पर उन्होंने उनसे कहा, प्रभु, मैं इस मरुभूमि में रहता हूँ, यहाँ जल की कमी रहती है। आप मुझे ये वरदान दें कि इस भूमि पर मैं जब भी पानी की इच्छा करूँ वो मुझे तुरंत मिल जाए। इसके बाद कृष्ण ने उनसे कहा कि मुनिवर, आपको जल की जब भी जरूरत पड़े आप तब हमें याद कर लीजिएगा। इतना कहकर कृष्ण वहां से चले गए। इसके बाद एक दिन मुनि उतंग कहीं जा रहे थे। बहुत देर से पैदल चलने की वजह से उन्हें बहुत तेज प्यास लगी और वो अपने आसपास पानी की तलाश करने लगे। तलाश करते करते जब वो थक गए तो एक जगह पर आकर बैठ गए। तभी उन्हें नारायण का दिया वो वरदान याद आ गया और उन्होंने बिना समय गवाए तुरंत ही भगवान का स्मरण करना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्हें एक चांडाल मूत्र करते हुए दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ था और उसके आसपास कुत्ते घूम रहे थे। जब चांडाल ने मुनि उतंग को प्यासा देखा तो जोर जोर से हंसते हुए उनसे कहा, हे उतंग, लगता है तुम बहुत प्यासे हो। वैसे अगर तुम चाहो तो मेरा ये मूत्र पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हो। चांडाल की ये बात सुनकर मुनि उतंग गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने न सिर्फ उस चांडाल को बल्कि प्रभु कृष्ण को भी उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। इतना सब सुनकर वो चांडाल वहां से चला गया। आखिर में दुखी होकर उतंग मुनि सोचने लगे कि भगवान ने उन्हें धोखा दिया है। भला ये उनकी कैसी लीला हो सकती है। मुनिवर को इतना दुखी देखकर श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए। भगवान को सामने देखकर उतंग मुनि ने उनसे सवालों की झड़ी लगा दी। तब श्री कृष्ण ने मुनि उतंग के सारे सवालों का जवाब देते हुए कहा, मुनिवर, मैं आपको अमृत देना चाहता था। ये बात जब मैंने इंद्र से कही तो उसने कहा कि प्रभु, ये अमृत सिर्फ देवताओं के लिए ही है, मनुष्यों के लिए नहीं। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं ये अमृत उतंग मुनि को दूं, तो इसके लिए मेरी एक शर्त है। मैं ये अमृत उन्हें चांडाल के मूत्र के रूप में दूंगा। अगर वो पी लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा। इसीलिए देवराज इंद्र चांडाल के रूप में आपके लिए वो अमृत लेकर आए थे, जिसे आप नहीं पहचान सके। इसके बाद कृष्ण ने उतंग मुनि की प्यास को शांत करने के लिए उन्हें दूसरा वरदान दिया और उनसे कहा कि मुनिवर, जब जब इस मरुभूमि में आपको प्यास लगेगी तब तब इस आकाश में जल से भरे बादलों की घटा छा जाएगी और वो आपको मीठा जल देकर आपकी प्यास को ठंडा करेंगे। इतना ही नहीं, भविष्य में ये बादल उतंग मेघ के नाम से ही जाने जाएंगे। इतना कहकर श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी और आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।